35% लगभग पूर्वांचल वासी दिल्ली में रहते हैं। चलिए 30% हो, 30% वोटर के लिए सिर्फ 4 सीट। और पूर्वांचल के लिए हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता रहता है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके। उसी का नतीजा है कि देखिए उन्होंने छठ जो पर्व था उसको राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया जा रहा है और पूरे राष्ट्र में छठ पर्व की प्रचार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। उस पूर्वांचल का ही सम्मान है कि आने वाले पहली बार पूरे देश में बिहार दिवस मनाया गया। चुनाव से कुछ महीने पहले नीरज तिवारी को पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्वांचल की बातें ज्यादा करते थे, आक्रामक होके करते थे, ज्यादा सीट मांग रहे थे। इसमें कितना सच्चाई है? तो इसमें पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे उस काबिल समझा कि मुझे मूल पार्टी का प्रवक्ता बना के फ्रंट में लाके पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में हमें खड़ा किया। क्या इस बार आप आश्वासन देते हैं पूर्वांचल वासियों को कि वो लोग यमुना के अंदर खड़ा होकर पूजा कर पाएंगे? मैं खुद चाहूंगा कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे कि अगर इस बार हमारे पूर्वांचल की माताएं बहनें अगर जमुना माता की गोद में छठ व्रत मना के अर्घ देगी तो इससे अच्छा बात कोई नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के 1 महीना बीतने के बाद स्थिति क्या है, क्या बदलाव हुआ है पुरानी सरकार में और आज में, कितना काम हुआ है या होना बाकी है। इसके अलावा हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे जो ये चुनाव हुआ उसमें जो एक अप्रत्याशित रिजल्ट आया उसके पीछे क्या क्या वजह थी, कैसे ये चमत्कार हो पाया। हमारे साथ इस संबंध में बातचीत करने के लिए विशेष रूप से बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता नीरज तिवारी जी हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे लिए आपने वक्त निकाला इसके लिए। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको अपने दर्शकों को बताया कि इलेक्शन का 1 महीना हो गया है ना, और रिजल्ट आया, सरकार बन गई, अब काम भी हो रहा है, बजट भी जारी हो गया, बदलाव चल रहा है, धीरे धीरे लोग कह रहे हैं बदलाव हो रहा है, यमुना में मशीनें दौड़ रही है, दिखाया जा रहा है। हालांकि ये 2-4 दिन में तो ये सब संभव नहीं है मीडिया में बने रहने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक बार फिर से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो रिजल्ट आया, बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि ऑन कैमरा लोग बोले ना बोले, ऑफ कैमरा बीजेपी के भी बड़े बड़े लीडर कहते थे 25 से 30 सीटें हम जीत रहे हैं। आपको क्या लगा और इसके पीछे की क्या वजह रही, किसको इसका श्रेय देना चाहिए? देखिए, मैं एक लाइन में बोलूं तो ये इस जीत के प्रति हम लोग अस्वस्थ थे और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्ट्रेटजी था उससे हम लोग पूर्ण विश्वास था कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और एक लाइन में समझिए कि देश के ही नहीं पूरे गांव-गांव तक अगर किसी पर विश्वास है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर विश्वास है लोगों को। और दिल्ली के जीत का श्रेय सिर्फ उनका एक भाषण को हम मानते हैं जिसमें उन्होंने ये बोला, मंच पे आके बोले देश के प्रधानमंत्री कि दिल्ली को मैं देखूंगा। जब उन्होंने ये बोला कि दिल्ली को मैं देखूंगा तो दिल्ली की जनता, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला हो, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाला हो या महल में रहने वाला हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको ये विश्वास हुआ। क्योंकि देश के लोगों को आज किसी एक व्यक्ति पर विश्वास है तो देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। इसलिए मैं पूरा का पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ प्रधानमंत्री जी को सामने लाया और प्रधानमंत्री जी पर लोगों ने पूर्ण भरोसा जताया। इन सब चीजों के बावजूद जीत गए, सब कुछ हुआ। मोदी जी ने स्टार्टिंग में ही कहा भी था कि जो जन कल्याण के योजनाएं हैं वो यथावत रहेगा, जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली के वोटरों को लोग मानते थे कि ये जो फ्री की रेवड़ी है इसके कारण केजरीवाल जी जीतते आ रहे थे। तो फ्री की रेवड़ी आज भी जारी है, अब भी चल रहा है। आप लोगों ने वादा किया था कि 8 मार्च को 2,500 रुपए
महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे, उस वादे का क्या हुआ? देखिए, उस वादे को लेके 8 मार्च जो है, उस दिन आपको शायद मालूम हो कि 8 मार्च को ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार ने उस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपया का बजट रिलोकेट कर दिया। और नहीं, ये देखिए, ये तो पॉलिटिक्स हुआ कि हमने ये आदेश पारित कर दिया, वहां कर दिया, वो कर दिया, मिला क्यों नहीं? क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को महिला के खाते में पहुंचेगा, बजट आ जाएगा, ऑर्डर कर दिया है। ये बात केजरीवाल जी के मुंह से अच्छा लगता था कि एलजी नहीं काम होने दे रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं, ये सब चीजें केजरीवाल के लिए था। अब तो लोग जानना चाहते हैं कि मोदी की गारंटी 8 मार्च को क्यों नहीं मिला? देखिए, मोदी जी ने जो गारंटी दिया है और चाहे जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसका एक एक चीज हम लोग पूरा करेंगे। और मेरा ट्रैक रिपोर्ट आप देख लीजिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और जो भी उन्होंने वादा किया था उसका 99.9% पूरा हुआ। और एक वादा बच गया था, राम मंदिर, वो भी पूरा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर भी बना। और उसी तरह से जैसा आपने बोला 8 मार्च के लिए जो उन्होंने बोला था, जो बजट रिलोकेट हुआ, बजट हमारा जो वित्तीय बजट विधानसभा में पेश हुआ उसके पहले इस बजट को रिलोकेट कर दिया गया और उसका प्रोसेस जारी है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं दिल्ली या दिल्ली से बाहर को, कि उन लोगों को बिल्कुल और पैसे मिलेंगे और जो जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया है वो भी मिलेगा और जो हम लोग वादा नहीं किए हैं वो भी मिलेगा। चलिए, उम्मीद बहुत है लोगों को और इंतजार करने में सक्षम भी हैं हम लोग, खासतौर पे भारत के लोग इसी भरोसे जीते हैं कि वह उम्मीद पे जीते रहो और जीते आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद बरकरार रखिए, मिलेगा जरूर। आगे चलते हैं, आप बताइए कि मोदी जी ने भी चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने श्रेय भी दिया। जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद पूर्वांचल से जीत के आता हूं, बनारस से जीत के आता हूं, मैं खुद पूर्वांचल का सांसद हूं। देश के तमाम पूर्वांचल वासी जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने खुल के बीजेपी को सपोर्ट दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी को दिल्ली में जो जीत मिली है वो पूर्वांचल के वोटरों के वजह से मिली, क्योंकि वही पूर्वांचल के वोटर पहले आम आदमी पार्टी के खाते में थे और इसी कारण हर बार यहाँ पे लगातार 3 बार केजरीवाल जीतते आए। इस बार वही पूर्वांचल के वोटर शिफ्ट होके बीजेपी के पास आ गए और उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया। एक चीज को लेके पूर्वांचल के लोगों में कभी कभी संदेह होता है कि क्या वाकई में बीजेपी हमारे लिए काम कर रही है? आखिर ऐसा क्यों है कि मोदी जी भी मानते हैं, बीजेपी भी मानती है, सर्वेयर भी कह रहा था कि 35% लगभग पूर्वांचल वासी दिल्ली में रहते हैं, पूर्वांचल वोटर जो है वो लगभग 35% है। चलिए 30% हो, 30% वोटर के लिए सिर्फ 4 सीट, सिर्फ 4 विधायक आपने पूर्वांचल वासियों को दिया, 4 टिकट दिया। देखिए, पूर्वांचल के लोग, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि पूर्वांचल के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया और दिल्ली में सरकार लाया। लेकिन हर समाज को लेके चलने की बात होती है। पूर्वांचल के लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पूर्वांचल के लिए हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता रहता है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके। उसी का नतीजा है कि देखिए, उन्होंने छठ जो पर्व था उसको राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया जा रहा है और पूरे राष्ट्र में छठ पर्व की प्रचार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। उस पूर्वांचल का ही सम्मान है कि आने वाले पहली बार पूरे देश में बिहार दिवस मनाया गया और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का योजना था कि पूरे देश में जो बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो गैंगटॉक हो या बंगाल हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके और जो भी पूर्वांचल के लोग हैं उनको सम्मान दिए और उनकी बात कहे, तो ये एक बड़ी सम्मान है। दूसरी बात आपने कहा 4 टिकट की बात, ये सही है कि देखिए, जो नेतृत्व होता है, जो संगठन होता है, संगठन कोई भी चीज सोच समझ के करता है जिससे सभी को, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है और सभी समाज के लोगों को लेके चलना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो संगठन का निर्णय था वो उचित था कि जो हमारी संख्या के आधार पर 30% 35% हम हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। जब मैं पूर्वांचल अध्यक्ष था उस समय भी मैं इस चीजों को बोलता था, सिर्फ जरूरी ये था कि जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने किया है उसको पहुंचाना था पूर्वांचल के लोगों तक। उस चीज को हम लोगों ने पहुंचाया और पहुंचाने का नतीजा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास हुआ और यहाँ परिवर्तन हुआ। और इसका तुरंत आप देखिए कि पहली बार पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। ये पूर्वांचल के लिए गर्व और सम्मान की बात है। बिल्कुल, और आने वाले समय में भी पूर्वांचल को मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री और हमारा शीर्ष नेतृत्व पूर्वांचल के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ऐसी बिल्कुल मान सम्मान देने की अगर बात हो तो वाकई में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश में बिहार दिवस को बढ़ चढ़ के मनाया गया। वहां मंत्री भी और पार्टी के नेता भी आए। लेकिन इसके पीछे की वजह कहीं बिहार में जो इलेक्शन आने वाला है ये तो नहीं है। शायद लोग ये सोच के भी आप लोग तैयारी कर रहे हो कि बिहार में इलेक्शन है, चलो बिहारियों को फिर से अपने तरफ खींच लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो नेतृत्व है ये हम समझते हैं कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं, वो देश के कोने कोने तक गए हैं और देश के कोने कोने में जाकर मेहनत और अपनी ईमानदारी से अपनी पहचान बनाया, चाहे कोई भी फील्ड हो, मीडिया का फील्ड हो या आर्किटेक्चर का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, स्टार्टअप का फील्ड हो या स्टूडेंट का फील्ड हो या राजनीति का फील्ड हो, हर जगह अपनी मेहनत ईमानदारी से पहचान बनाते हैं। और आप एक चीज मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जो भी पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोना में रहते हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रहेगी, वहां उनको पूर्ण सम्मान मिलेगा और उनको उसी अधिकार से वहां अधिकार मिलेगा जैसे वहां के नागरिकों को मिलता है। आप अधिकार की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं। खबर तो ये भी आई कि चुनाव से कुछ महीने पहले नीरज तिवारी को पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्वांचल की बातें ज्यादा करते थे, आक्रामक होके करते थे, ज्यादा सीट मांग रहे थे। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, ऐसा नहीं है। हम तो अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी मानते हैं। ये तो पार्टी ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मुझे प्रवक्ता बना दिया चुनाव के 2 महीना पहले, क्योंकि चुनाव के समय में जो भी पार्टी के पास अच्छे वक्ता होते हैं उनको फ्रंट फुट पे लाया जाता है बोलने के लिए। तो मैं तो मेन बॉडी में मूल पार्टी के प्रवक्ता बन गया, मोर्चा अध्यक्ष था। तो मैं ये सही बात है कि मैंने जो आपने बताया कि 35% 30%, मैं भी जब प्रदेश अध्यक्ष था पूर्वांचल का तो मैं इस बात को उठाता था और मैं बोलता था कि पूर्वांचल के जो लोग हैं अगर 35% हम हैं तो उस हिसाब से हमें टिकट की भागीदारी मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इसको मैंने उठाया था और शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह किया था। लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते जो चीजें होती हैं वो सबको लेके चलने की होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास देखती है। और रही बात मेरा दायित्व जस्ट चुनाव के पहले चेंज होने का, तो इसमें पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे उस काबिल समझा कि मुझे मूल पार्टी का प्रवक्ता बना के फ्रंट में लाके पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में हमें खड़ा किया। आगे आते हैं, इलेक्शन की बात खत्म करते हैं। अब 5-6 महीना रह गया है जी, फिर से छठ पूजा होने वाला है। यमुना में मशीनें तो दौड़ रही है और खबर ये भी था कि वो मशीनें तो केजरीवाल सरकार के दौरान ही लाया गया था। क्या इस बार आप आश्वासन देते हैं पूर्वांचल वासियों को कि वो लोग यमुना के अंदर, यमुना के पानी में, जैसे पहले यमुना में खड़ा होके व्रती पूजा करते थे, वैसे इस बार व्रती यमुना में खड़ा होके पूजा कर पाएंगे? बीजेपी की सरकार आ गई है। देखिए, जो आपका सवाल था कि पूर्वांचल की जो माताएं बहनें हैं, क्या इस बार 27 साल बाद भाजपा सरकार आई है तो माँ जमुना के गोद में उनके किनारे छठ व्रत मनाएंगे, उसकी प्रक्रिया मुझे लगता है कि शुरू कर दिया गया है। लेकिन किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं खुद भी और हम लोग ये चाहेंगे, मैं खुद चाहूँगा कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे कि अगर इस बार हमारे पूर्वांचल की माताएं बहनें अगर जमुना माता के गोद में छठ व्रत मना के अर्घ देगी तो इससे अच्छा बात कोई नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष रहने के नाते भी और पूर्वांचली होने के नाते भी हम लोगों ने इस चीज़ का टाइम टू टाइम और सारे लोग ये इच्छा जाहिर किए हैं और करते रहे हैं कि हम लोग माँ जमुना के गोद में पहले की तरह छठ मनाएं। तो ये मैं
आग्रह करने जरूर मुख्यमंत्री जी से जाऊंगा और अपने लोगों के साथ हम लोग समय। चलिए, बिल्कुल, जिस दिन आप जाइएगा हमें याद जरूर कीजिएगा। हम भी चाहेंगे, क्योंकि पूर्वांचल के होने के नाते हम भी इस बात को हर जगह उठाते रहे हैं। और केजरीवाल जी से भी उठाते रहते थे, उनके मंत्री से भी कहते थे कि आप घाट पे तो लाके आप पानी इकट्ठा करके और टैंकर लगा के किनारे में तो करवा देते हैं, लेकिन यमुना के अंदर कब कराएंगे छठ पूजा? तो इस बार देखेंगे, देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में आपका ये वादा पूरा होता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिहार इलेक्शन पे जा रहे हैं जी। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि बिहार दिवस को पूरे देश में मनाया गया। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के चाहे बड़े लीडर हो या मंत्री हो, वहां गए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो या उनके अलग अलग बिहार के मंत्री हो, वो लोग गए। इसका उद्देश्य बिहार चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से तो नहीं था। और क्या बिहार में नीरज तिवारी प्रचार करने सिर्फ जाएंगे, या नीरज तिवारी बिहार से चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए, ये जो आपका आखिरी सवाल था, ये तो चुनाव प्रचार के लिए हमारे पार्टी का अपना एक संविधान है। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को जहां लगाती है, वो कार्यकर्ता वहां लग के पार्टी के लिए काम करते हैं, और जिस व्यक्ति को भी पार्टी लड़ाती है वो व्यक्ति वहां लड़ने के लिए जाता है। इसलिए मेरा इससे संगठन का पूरा लेना देना संगठन के नेतृत्व का होता है कि कौन प्रचार करने जाएगा, कौन लड़ेगा। तो अगर पार्टी प्रचार के लिए हमें भेजेगी तो हम पहले भी गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, अभी भी भेजेगी तो मैं जरूर जाऊंगा और पार्टी की बात करूंगा। रही बात लड़ने की, तो हम लोग दिल्ली के राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं और यहाँ से ही राजनीति को हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का राजनीति का उत्थान हो। वहाँ की बात शीर्ष नेतृत्व जानता है, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ हम लोग हैं एक कार्यकर्ता के नाते, और उसका अक्षरशः पालन करेंगे। बिल्कुल। आखिरी में आप पार्टी के अंदर रह के, जिस प्रकार से आप पूर्वांचल वासियों की आवाज को वहां रह के उठाते रहे हैं, पूर्वांचल वासियों को हक मिले, सरकार आपकी आ गई है, इसके लिए आप दिल्ली में कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या योजना है ताकि पूर्वांचल वासी आपसे जुड़ के और आपके बात नेतृत्व में अपने मांग को आपके पार्टी के अंदर मजबूती से रख सके? क्योंकि अभी जो आपके पार्टी के ओझा जी हैं या और भी जो लोग हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हैं, तो ये लोग व्यस्त रहते हैं, मैंने कई बार देखा है। और अब ये लोग खुद को मतलब भाषण में तो पूर्वांचल के नेता मानते हैं, लेकिन अगर बात करें तो कहते हैं भाई रहने दो, हो गया, बहुत हो गया। नहीं, देखिए, बात से और सवाल से कभी भागना नहीं चाहिए। ये सच्चाई है कि हम पूर्वांचली हैं और हमेशा रहेंगे, और जब तक राजनीति करेंगे तब तक पूर्वांचली रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज से अपने को मुकरता है और साइड लाइन लेता है तो ये उसके यथार्थ को शोभा नहीं देता है। अब रही बात, देखिए, मनोज जी बड़े लीडर हैं, पार्टी के सम्मानित लीडर हैं, और उनका कार्य करने का एक अलग अपना स्टाइल है। लेकिन मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करता हूँ कि मैं किसी भी दायित्व पर रहूँ, कहीं भी रहूँ, पार्टी के जिस भी दायित्व पर रहूं या कार्यकर्ता रहूं, लेकिन ये सच्चाई से हम कभी नहीं मुकरेंगे कि हम एक पूर्वांचली हैं, और पूर्वांचल की बात जरूर करेंगे। और पूर्वांचल की जो हक की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूर्वांचल के लिए शीर्ष नेतृत्व जितना सोचता है, उससे ज्यादा कोई पार्टी दिल्ली या देश के किसी कोना में नहीं सोचता है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप देखे होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई बड़ी सभा हो या छोटी सभा हो, कहीं भी जाते हैं तो पूर्वांचलियों की सम्मान की बात करते हैं। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में कोने कोने में बिहार दिवस मनाया जा रहा है और उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास है कि इससे ज्यादा पूर्वांचलियों के लिए कोई काम नहीं कर सकता है और नहीं कोई करेगा। बिल्कुल। हालांकि इस बजट में भी पूर्वांचल को लेके बिहार को सबसे ज्यादा बजट दिया गया, बिहार की सबसे ज्यादा बातें हुई बजट में, चुनाव को देखते हुए हो या फिर ऐसे हो, वहां के जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आरजेडी हो या अन्य पार्टियां, उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनावी बजट है। किसी बहाने बिहार की ओर सत्ता द्वारा देखा तो जा रहा है, बिहार की बात तो हो रही है, यही होना चाहिए था।
आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो जो पलायन बिहार से हजारों की संख्या में पहले दिल्ली, बनारस या फिर मुंबई, कोलकाता में लोग जाके नौकरी तलाश रहे थे, वो नहीं जाते। अब फिर से लोग वापस अपने घर को आए, इसे लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। बजट में प्रावधान किया गया है। होगा क्या, कब तक धरातल पर आएगा, ये देखने के लिए हम एक बार फिर से बिहार के हर शहर में जाने वाले हैं और आप लोगों को भी वो तमाम चीजें रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या बदलाव हुआ है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।